नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जुआ खेलते 12 किए गिरफ्तार, 2 लाख रुपए जुआ राशि की जब्त। ग्रामीणों ने ओवरब्रिज का काम रुकवाया, तहसीलदार ने की समझाइश। एटीएम बदलकर महिला से की धोखाधड़ी, महिला के खाते से निकाले 2 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस ने एवलॉन रेजिडेंसी सोसाइटी से 2 बदमाशों किया गिरफ्तार, आरोपी ने एटीएम से लूटे थे 6 लाख रुपए। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अब अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत सदर थाना पुलिस ने शालीमार के पास अवैध रूप से पटाखे बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने के थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि शालीमार के पास एक युवक अवैध रूप से पटाखे बेच रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने युवक को पकड़ा और थाने पर लेकर आई। आरोपी सागर सैनी पुत्र कपूर सैनी निवासी तिवाजे पारा का रहने वाला है, जिसके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन पटाखों की कीमत 1,20,000 रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कल प्रतिबंधित पटाखों को ले जाते हुए सागर सैनी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से विभिन्न किस्म के पटाखे, प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपए है। कहाँ से गिरफ्तार किए? शालीमार के पास से गिरफ्तार। भिवाड़ी के चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार देर रात 11:30 बजे एक लकड़ी और प्लास्टिक के बुरादे से शीट बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देर रात ही आग की सूचना रिको फायर स्टेशन को दी गई, जिस पर 2 गाड़ियों को तुरंत ही मौके पर भेजा गया और करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। आग की सूचना लगते ही चौपानी के थाना अधिकारी सहित पुलिस की मौके पर टीम पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। रिको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि चौपान के औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर 952 और 953 में संचालित 12J कोर कंपनी में लकड़ी और प्लास्टिक के बुरादे से शीट बनाने का काम किया जाता है, जिसमें देर रात 11:30 बजे आग लग गई। आग की सूचना पर रिको स्टेशन से दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग में कंपनी में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिससे भारी नुकसान बताया जा रहा है। कंपनी में हुए पूरे नुकसान का आंकलन कंपनी प्रबंधन के द्वारा लगाया जाएगा। जिस समय कंपनी में आग लगी उसी समय कुछ ही मजदूर कंपनी में काम कर रहे थे। आग को देखकर सभी लोग बाहर निकल आए, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं जब कंपनी के मालिक संजीव अग्रवाल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने खबर न लगाने का हवाला देते हुए फोन को काट दिया। राजगढ़ बांदीकुई मार्ग के मध्य निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य कुछ लोगों ने अपनी खातेदारी जमीन बताकर रुकवा दिया था। इस पर तहसीलदार जोगीता मीना, पीडब्ल्यूडी एएन आरडी मीना व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार जोगीता मीना ने बताया कि राजगढ़ शहर में ओवरब्रिज का काम चल रहा है। फरवरी 2024 तक पूरा होना था। बीच में ही किन्हीं खातेदारों ने आकर अपनी खातेदारी की जमीन बताकर ओवरब्रिज के कार्य को रुकवा दिया और कहा कि ये रोड हमारी खातेदारी भूमि में बनाया जा रहा है। इसकी पूर्व में भी पैमाइश करा करके समझा दिया गया है। खातेदारों ने या तो किसी के बहकावे में या अन्य रिकॉर्ड देख लिया है, जिसकी वजह से ये संतुष्ट नहीं थे। शुक्रवार को पुनः मौके पर पहुंचकर पैमाइश करवाकर निशानात लगवाकर खातेदार को संतुष्ट किया और रेलवे वालों को कह दिया कि वो अपने ओवरब्रिज का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दें। इस दौरान कानूरगो, पटवारी, पुलिस चापा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजगढ़ शहर में रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा था। ये काम फरवरी 2024 तक पूरा होना था। बीच में किन्हीं खातेदारों ने आकर के ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जो रोड है ये हमारी खातेदारी भूमि में बनाया जा रहा है। इनको पहले भी पैमाइश करके समझा दिया गया था, लेकिन इन्होंने पता या तो किसी के बहकावे में या अन्य कोई रिकॉर्ड देख लिया, इसकी वजह से ये संतुष्ट नहीं थे। तो आज पुनः आकर के दोबारा से निशानात लगाए गए और इनको संतुष्ट किया। संतुष्ट नहीं हुए तो कई अन्य तरीके भी अपनाए, लेकिन अंत में ये संतुष्ट हो गए और रेलवे वालों को कह दिया कि ये अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। बस इतना ही मामला था और इसके अलावा कुछ नहीं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी में मित्तल फाउंडेशन की ओर से दीपावली की छुट्टियों में बच्चों से रंगोली बनाना, दीपक सजाना सहित घर की सजावट को लेकर कार्य करवाए गए। फाउंडेशन की ओर से लगाई गई अध्यापक सुशील ने बताया कि
मित्तल फाउंडेशन सरकारी विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, जिनमें कंप्यूटर, इंग्लिश क्लास और लाइब्रेरी करते हैं। बाकी छुट्टी के दिनों में सभी बच्चों को स्टोरी सहित घर के साज सज्जा का कार्य सिखाते हैं। दीपावली की छुट्टी के दौरान सभी बच्चों को दीपक सजाना, रंगोली बनाना आदि सिखाया गया है। इस दौरान करीब 25 से 30 बच्चे उनके पास आते थे। सभी बच्चों ने दिल से ये काम सीखा है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में महिला के बैंक खाते से लाखों रुपए निकल गए। महिला ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला शारदा शर्मा ने बताया कि वो शिवाजी पार्क के 414 की निवासी हैं और काफी लंबे समय से यहीं रह रही हैं। 21 अक्टूबर को पीड़ित महिला पीएनबी के एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए गई थी, तभी उनसे एटीएम से 4000 रुपए निकलवाए थे। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वह पैसे निकलवा रही थी तो लड़के उसके 2 पास में खड़े थे। उन्होंने कहा कि आंटी जी, इसमें पैसे नहीं निकलते, इस पे चेक कर ली। दूसरे ने पैसे निकालते हैं। इस बात का झांसा देकर उन्होंने पीड़ित महिला का एटीएम बदल लिया और उनके खाते से 1,94,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित महिला को इस बात का पता तब चला जब वह 10 नवंबर को पैसे निकलवाने के लिए गई तो उसके पास खाते में पैसे नहीं थे। उन्होंने खाते में चेक किया तो 28 रुपए ही शेष रह गए। पीड़िता ने इस मामले को लेकर शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं 30 तारीख को गई थी, शनिवार को, ये पीएनबी बैंक में, तो मैंने 4000 निकाले। मेरे पीछे 2 भी थे, मतलब पहले एक आया फिर दूसरा आया, और एक जो मेरे साथ में लेके गई थी मेरे पड़ोस में से किसी को, कि मेरे बेसहारे के लिए, कि मेरा हाथ पकड़ ले, तबीयत खराब थी मेरी, तो मैंने 4000 निकाले। 2 करके निकले, मैंने 2,000 करके 4000 निकाले। उसके बाद जो वहाँ पे खड़ा था आदमी, उसने कहा कि बहन जी, इसमें तो जमा होते हैं, आप इसमें कहाँ कर रही हो? तो मेरी तबीयत तो खराब हो रही थी, तो उसमें जो मेरा एटीएम था वो तो उसने रख लिया और अपना दे दिया। मतलब मैं लेके चल दी, मुझे पता ही नहीं था, मैं रख करके चल दी, अपने घर आ गई। फिर मुझे 9 तारीख को मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने पड़ोस में से किसी बच्चे को भेजा, बेटा मेरे पैसे ला दे निकाल करके, और मेरे को जो है जरूरत है। वो बच्चा गया, बोले आंटी ये तो एटीएम लग ही नहीं रहा आपका तो ICICI का है, तो आपने ये कैसे दे दिया? तो बेटा मैंने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने एटीएम देखा नहीं था, तो इसने ला के दे दिया। इसमें ICICI गई, मैं जाकर के मैंने एंट्री करा करके उसमें सिर्फ 28 रुपए थे। कितने रुपए निकले आपके? 1,94,000, 90,000। कहाँ की निवासी हो आप? मैं यहीं की हूँ, मुझे रहते कम से कम 25-33 साल हो गए। भिवाड़ी बाईपास पर टोल नाके के समीप एवलॉन रेजिडेंसी सोसाइटी से दिल्ली मोती नगर थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया है। वहीं इनमें से एक दिल्ली पुलिस का वांटेड और हार्डकोर अपराधी राशिद बताया जा रहा है। मोती नगर थाना इलाके से ही राशिद ने गुरुवार की रात को एक एटीएम तोड़कर उसमें रखे करीब 5 से 6 लाख रुपए लूट लिए थे और उसके बाद दिल्ली से फरार होकर भिवाड़ी शहर के टोल नाके के समीप एवलॉन रेजिडेंसी सोसाइटी में फरारी काट रहे थे। राशिद के साथ ही अन्य 2 बदमाशों थे और इन सभी को दिल्ली पुलिस अपने साथ दिल्ली ले गई। दिल्ली के मोती नगर थाने के CI ने बताया कि गुरुवार की रात को मोती नगर थाना इलाके से एक एटीएम को तोड़कर उसमें रखे करीब 5 से 6 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इसमें राशिद नाम का युवक मुख्य आरोपी था। उसे लोकेशन के आधार पर भिवाड़ी में ट्रेस किया गया, जिसे मोती नगर थाना पुलिस ने शनिवार सुबह भिवाड़ी की एक सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अन्य 2 युवकों को भी राउंड अप लिया गया है। अभी दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों को भिवाड़ी से दिल्ली लेकर आ रही है। उनसे पूछताछ करने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। वहीं भिवाड़ी पुलिस जिला SP योगेश दादीच ने बताया कि एटीएम लूट और नकद बचने के मामले में दिल्ली पुलिस भिवाड़ी बाईपास पर स्थित एक सोसाइटी से राशिद नाम के युवक को उठाकर ले गई है। पुलिस ने सुबह फूलबाग थाना पुलिस को सूचना दे दी थी। लोकल पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों को उठवाया गया है। दिल्ली पुलिस अभी आरोपियों को अपने साथ लेकर गई है। भिवाड़ी बाईपास सहित पूरे शहर में दर्जनों आवासीय सोसाइटियां हैं। इनके साथ ही सैकड़ों की संख्या में लेबर कॉलोनियां हैं। इन सोसाइटियों और लेबर कॉलोनियों में हजारों की संख्या में बाहर से लोग आकर रह रहे हैं, तो वहीं आवासीय सोसाइटी में भी बिना वेरिफिकेशन के ही सैकड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं। इनमें कौन अपराधी है और कौन शरीफ, इसका पता नहीं चल पाता। पुलिस हर बार सभी सोसाइटी और लेबर कॉलोनी में रह रहे लोगों का वेरिफिकेशन करने की बात कहती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। पहले भी इसी तरह कई हार्डकोर बदमाशों को सोसाइटियों से राउंड अप किया गया है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तिजारा विधानसभा सीट पूरी तरह से हॉट सीट बन चुकी है। बावजूद उसके इस तरह के हार्डकोर अपराधी भिवाड़ी में आकर शरण ले रहे हैं और भिवाड़ी पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं होती। ये भिवाड़ी पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है।
राजगढ़ कस्बे में आवारा पशुओं के खुले भ्रमण करने से आमजन परेशान हो रहे हैं। वहीं दर्जनों घटनाएं घटित हो जाने के बावजूद इन्हें पकड़कर बाहर छोड़ने के आदेश हवाई हो रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि कस्बे में सैकड़ों की संख्या में आवारा पशुओं के मुख्य बाजारों सहित मोहल्लों में खुले विचरण करने से लोग भयभीत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन खुले विचरण कर रहे आवारा पशुओं द्वारा सैकड़ों लोगों को दिव्यांग बनाने के साथ टक्कर मारकर मौत की गोद में सुलाया जा चुका है, लेकिन इन्हें पकड़कर बाहर छोड़ने का काम नहीं करने से इनकी दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। कस्बे के प्रबुद्ध जनों ने पालिका प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़कर बाहर छोड़ने की मांग की है। काम नहीं और एक नारा गाय कुंड पे जमघट लगा रहता है, पब्लिक को मारते हैं। अलवर शहर के राष्ट्रीय अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर आज 11 नवंबर को ऑफर का दूसरा लकी ड्रॉ निकाला गया। लकी ड्रॉ में 1 से लेकर 733 तक के कूपन निकाले गए, जिसमें कूपन नंबर 127 की आज रूप चतुर्दशी के दिन किस्मत चमकी और उन्हें लकी ड्रॉ का उपहार यानी वॉशिंग मशीन दी गई। कूपन निकलने वाले का नंबर 127 था, जिनका नाम अनिल यादव है, जिनके चेहरे पर खुशी नजर आई। आज का लकी ड्रॉ एक महिला और दुकान पर आए एक ग्राहक से निकलवाया गया। दुकान के मालिक पंकज चोइथानी ने बताया कि हर महीने की 1, 11 और 21 तारीख को ये लकी ड्रॉ निकाला गया है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगावा नगर पालिका निवासी गंदगी में दिवाली का त्योहार मनाने को मजबूर है। नौगावा नगर पालिका में दीपावली पर सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। नालियां कचरों से भर जाने के कारण गंदा बदबूदार पानी सड़क पर भर गया है, जहां से आमजन का निकलना भी दूभर है। ऐसे गंदगी भरे माहौल में नौगावा नगर पालिका के निवासियों को 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव मनाना मजबूरी हो गई है। नौगावा नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी बजट नहीं होना बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। नौगावा नगर पालिका निवासी बोले, नौगावा ग्राम पंचायत ही बेहतर थी। कम से कम दीपावली पर सफाई तो होती थी तथा पूरे गांव में लाइट की व्यवस्था भी होती थी, जिससे पूरा गांव रोशनी में नहाता था। लेकिन इस दिवाली ना तो सफाई की गई है, ना ही गांव में लाइट लगाई गई है। अकबरपुर थाना अंतर्गत भगरपुरा में जमीन के मामले को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित ओमकार ने बताया कि उन्हीं के परिवार के भाई के लड़के रमेश और छुट्टन ने उनके घर पर 1 बीघा जमीन को लेकर हमला कर दिया। पीड़ित का ये कहना है कि उन्होंने रमेश को 10 महीने पहले 50,000 रुपए दिए थे। वहीं पैसे पीड़ित उनसे मांग रहा था। उन्होंने वो पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मेरी 1 बीघा जमीन पर जोतने के लिए खेत पर आ गए। दूसरे पक्ष ने उनको मना किया तो उन्होंने लाठी डंडों व फर्जी से उन पर हमला कर दिया, जिसमें ओमकार व उसका बेटा शिवलाल दोनों घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत अकबरपुर थाने में दे दी है। मामला यही है साहब, मैं पैसा मांगो उनसे और 13 साल हो गए, आज भी नहीं दिया पैसा। 50,000 रुपया बच्ची को लगाया है मैंने, उसके छोटा वाला बहू का।
अब वो जमीन जोतवा वो पैसा तो इससे सिम बढ़कर जमीन और जोतांगे भी वो नु विवाद होया है साहब। कितनी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ? एक बीघा का। 1 बीघा का। हाँ, पैसा भी खागा और जमीन भी और जोता एक भी वो। कितने पैसे थे आपको? 50,000। किसको दिया आपने? रमेश को। हमला करने वाले कौन कौन थे? रमेश और वो छोटे भाइयों को छोटन। कितने लोग थे? हाँ, कितने लोग थे हमला करने वाले? हमला में दो बाप बेटा हम बस 4 यहाँ और गांव नहीं सब। किस चीज से हमला किया? झूठ के बोलो मैं गांव। किस चीज से हमला किया बाबा? फरसी कट्टा मैं हथियार जाओ तो घर पे आ गया। अब कहाँ लो कहाँ बताओ घर छोड़। कितने 2 किलोमीटर चल घर पे ही आ गया भगतपुर। जब आपका नाम क्या है? ओमकार। अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मिलते ही अपनी जीत को लेकर अति उत्साहित अजय अग्रवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबा जितेंद्र सिंह और मंत्री टीकाराम जूली पर कटाक्ष करते हुए उन्हें जनता से झूठ बोलकर वोट लेने वाला नेता साबित कर दिया। अब कांग्रेसी नेता अजय अग्रवाल स्वयं झूठ बोलकर या फिर अपने ही दिग्गज नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। ये समय ही तय करेगा, लेकिन जनता समझ चुकी है कि अमूमन कांग्रेसी नेता झूठे वादे कर जनता को गुमराह अवश्य करते हैं। अलवर शहर सहित जिले की जनता जाने और पहचाने इन कांग्रेसी नेताओं की जनता को गुमराह करने की जुबानी। कतिपय कांग्रेसी नेताओं की दोहरी जिंदगी का जनता सहज ही आकलन कर सकती है। ऐसा भी कतई नहीं है कि अलवर शहर विधानसभा की जनता भी दूसरी दफे टिकट मिले विधायक संजय शर्मा से भी संतुष्ट है। अलवर शहर की जनता अग्रवाल और शर्मा को टिकट मिलने पर ठगा सा महसूस कर रही है। पेयजल के लिए प्यासी अलवर शहर की जनता की अब ये मजबूरी हो गई है कि वह अग्रवाल और शर्मा को गुस्से में चुनेगी। अलवर शहर की जनता शिक्षित है, वो शायद ही जाति की भावनाओं में बहकर वोट देगी। इन दोनों नेताओं की सोच है कि उन्हें ब्राह्मण बनिए तो वोट अवश्य ही देंगे, बाकी जातियां अपने हिसाब से वोट देकर हमें ही चुनेंगी। लेकिन अपनी अपनी जीत को आश्वस्त ये दोनों प्रत्याशी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गुस्साई जनता अपने कीमती वोट से दोनों में से किसी एक को चुनेगी। जनता के अंतिम निर्णय देखकर जीतने वाला प्रत्याशी ये भी नहीं सोच बैठे कि जनता ने उन्हें जितवाया है। सत्य ये है कि दोनों ही प्रत्याशियों को शायद मजबूर जनता पर थोपा गया। उनकी ये जीत नहीं होगी, बल्कि सही मायने में ये जनता के गुस्से का परिणाम होगा। खैर, असल विषय ये है कि नेताओं और प्रत्याशियों ने जनता को काफी लंबे अर्जे से पानी की समस्या के समाधान के लिए क्लियर गुमराह कर रखा है। राज्य सरकार के मंत्री टीकाराम जूली ने वार्ड पार्षदों के चुनाव के दौरान निलंबित सभापति बीना गुप्ता के चुनाव प्रचार में कहा था कि अलवर की गंभीर समस्या का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबा जितेंद्र सिंह के कहने पर अलवर शहर की पानी की समस्या के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आदर्श आचार संहिता के बाद पेयजल समस्या का जड़ से समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ। सर्दी शुरू हो गई, अभी भी अनेक वार्डों के पार्षद पेयजल के लिए भटक रहे हैं। जनता ने बीना गुप्ता को सभापति बनवाकर अपना वादा पूरा किया, लेकिन पेयजल समस्या के लिए आज तक मंत्री जूली ने शिलान्यास नहीं किया। अब जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल टिकट मिलते ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो गए। अग्रवाल राजनीति में इतना परिपक्व हो गए हैं कि उन्होंने फिर वही कहा जो मंत्री टीकाराम जूली ने वार्ड पार्षदों के चुनाव में कहा था। कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने कहा, मेरा विजन है अलवर शहर की गंभीर समस्या पेयजल की। इसके लिए समाधान के लिए उसके पास विजन है। चुनाव जीतते ही 30 करोड़ रुपए की छोटी सी योजना बनेगी और छठ से अलवर शहर में वर्षों से चल रही पानी की विकराल समस्या हल हो जाएगी। चंबल का पानी सेमली तक आ चुका है, बस 28 किलोमीटर बचा है, जिसको 30 करोड़ की छोटी सी योजना से पूरा कर लिया जाएगा। बस इसके बाद अलवर शहर की जनता का गला तर हो जाएगा और पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। बहरहाल अलवर शहर की जनता मंत्री जूली या फिर अग्रवाल को झूठा समझे, इसी उथल पुथल में है। जनता अब अपना माथा पीट रही है कि अब किस नेता पर भरोसा करे और किसको अपना कीमती वोट दे। क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रम आप लोगों ने फैला रखा था या आपके दिमाग में था। मेरे तो पहले दिन से भ्रम क्लियर था। जब मैंने पार्टी में आवेदन किया उस दिन से पहले दिन से मेरे को ये लगा और मैंने अपने प्रवक्ता को साफ रूप से कहा कि आप अलवर में जनमानस का सर्वे कर लें। यदि अजय अग्रवाल को 70% से ऊपर यदि उसका सर्वे में नाम आता है तो अजय अग्रवाल पर विचार करिएगा। यदि 59.99 भी आता है तो मर्जी है जिसको टिकट दीजिएगा। तो 15 साल का आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चल दी है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से 14 साल में तो राम का वनवास खत्म हो गया। अब तो ये अजय अग्रवाल को ही 14 साल हो गए।
2009 के बाद 23 से 14 साल मेरा भी वनवास खत्म हो गया है। निश्चित रूप से अलवर शहर की जनता का जो अपने लाडले बेटे को आज सुबह से 7 बजे अलवर जिले भर से लोगों का जो जन सैलाब यहाँ उमड़ का आया, जिस तरह का आशीर्वाद उन्होंने मेरे को दिया है उसे मैं बहुत ही भावपूर्ण हूँ। क्या प्रायोरिटी क्या है, क्या बदलाव लाओगे? मेरी जिद है इस अलवर की सूरत बदल दूंगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम तो अलवर शहर में पेयजल की व्यवस्था है, उसके लिए मेरे पास एक विजन है। हो सकता है लोगों ने राजनीति करके उस पर ध्यान नहीं दिया हो, लोग कभी सिल्ली सड़क के अलग है या असेंबली है, असेंबली यहाँ से कोई 28 किलोमीटर है, वहाँ लालदा जी का मंदिर है, हम लोग भरतपुर जाते आते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ तक चंबल का पानी आ चुका है। सिर्फ 28 किलोमीटर चंबल का पानी अलवर शहर में लाना है, जिसमें निश्चित रूप से ये बता दूं एक रामगढ़ विधानसभा आएगी, एक अलवर ग्रामीण का हिस्सा आएगा और एक अलवर शहर का हिस्सा आएगा। 3 विधानसभाओं में 28 किलोमीटर, यदि जैसे मैं नगर परिषद में था, मेरे जैसे आदमी को काम मिले तो मैं 14 करोड़ में करा दूंगा। सरकार के स्तर पर जो भी होते हैं काम, उस हिसाब में यदि काम होगा 30 करोड़ की छोटी सी एक योजना बनेगी, उसमें अलवर शहर की पेयजल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा दावा है, गारंटी के साथ दावा। अलवर शहर के सदर थाना पुलिस ने जुए के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के थाना अधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि कल शाम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गांव दादर में कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। इस मौके पर पहुंचे तो जुआरी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने मौके पर 12 लोगों को पकड़ा था और थाने पर लेकर आई। पुलिस ने उनके कब्जे से 2,27,000 रुपए की राशि जब्त की है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के नाम संजय, भारत, राम, कमल, राम, वीरेंद्र, सबीनत, जबरुद्दीन, सवर्ण, सुरेंद्र, सूबेदार, सुरेश, इनमें से 6 आरोपी अलवर के हैं और 6 नौगावा के रहने वाले हैं। कल 10 तारीख को मुखबिर की सूचना पर गांव दादर के हाट से 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2,27,000 रुपए जुआ राशि जब्त की गई है, जिसमें प्रकरण दर्ज किया जा चुका। क्या नाम बताया थे? जुए खेलते हुए कल 12 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें संजय। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते समय मजदूर पर भारी भरकम बॉक्स गिर गया, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक हाथ भी कट गया। फिलहाल मजदूर का इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन घायल मजदूर के द्वारा कंपनी के ठेकेदार सहित मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए यूआईटी थाने मामला दर्ज करवाया है। शाहपुर जयपुर के रहने वाले भूपेश कुमार पुत्र हरि नारायण ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह कहरानी में संचालित सूर्या सरिया मील कंपनी में ठेकेदार महेश शर्मा की मार्फत काम करता था। वो गत 9 जुलाई को शाम करीब 4:30 बजे कंपनी में एक बक्से को हाइड्रोक्रेन मशीन से उठाया जा रहा था। उसे एक लोहे की बेल से बांधा रखा था। इसी दौरान चालक द्वारा हाइड्रो के प्रेशर को अचानक नीचे लाने से बेल टूट गई और बक्सा उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसका हाथ बक्से के नीचे दब गया और तभी पास में मौजूद कंपनी के दूसरे कर्मचारी कैलाश ने अन्य लोगों की सहायता से उठाकर उसे भिवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया है, जहां पर हालत गंभीर होने के दौरान इलाज में उसका हाथ कट दिया है। दर्ज मामले में आरोप लगाते हुए बताया गया है कि इस घटना की जब उसने रिपोर्ट दर्ज कराने की कही तो सूर्या कंपनी के मालिक टी.के. जैन और ठेकेदार महेश शर्मा ने उसे मुकदमा दर्ज कराने के लिए मना कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी दे दी। वो कंपनी में करवाए जा रहे इस काम को नहीं जानता था और उस कंपनी के मालिक, ठेकेदार और मैनेजर जबरदस्ती उसे ये काम करवा रहे थे, जिसके कारण उसके साथ ये दुर्घटना हो गई और इससे उसको अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। दीपावली पर्व के मद्देनजर मिठाई दुकानों और होटलों में जांच पड़ताल की गई है। दीपावली में सेहत से खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मल्ढाका के निर्देशन में खैरतल तिजारा जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज खाद्य सुरक्षा विभाग एवं रसद विभाग के संयुक्त दल द्वारा कोट कासिम में खैरतल में विभिन्न खाद्य पदार्थ विक्रेताओं, मिठाई निर्माता विक्रेताओं पर छापामारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान कई दुकानों से जांच के नमूने लिए गए। जिला रसद अधिकारी प्रशांत यादव ने बताया कि शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर मिठाई की दुकानों की जांच की गई है। इस दौरान विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के भी सैंपल लिए गए, जिसकी गहन जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित मिठाई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में राजस्थान मिष्ठान भंडार कोट कासिम से कलाकंद का, जोधपुर मिष्ठान भंडार कोट कासिम से गाजर पाक का,
शर्मा मिष्ठान भंडार, कोट कासिम से लड्डू बूंदी, सैनी स्वीट्स खैरतल से मावा बर्फी, श्री ठाकुर स्वीट खैरतल से कालाकंद का नमूना जांच वास्ते लिया जाकर प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। इसके अलावा दुकानों को साफ सफाई से कार्य करने, खाद्य सामग्री को ढककर बिक्री करने एवं अपने खाद्य लाइसेंस दुकान पर लगाकर रखने को निश्चित किया है। खाद्य निरीक्षक केशव गोयल ने कहा कि मानक के अनुरूप मिठाई बनाकर बिक्री करें। मिठाई बनाने में किसी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करें जिससे ग्राहकों का स्वास्थ्य बिगड़ सके। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी लगातार जांच की जाएगी। गौरतलब है कि दीपावली पर्व में मिठाइयों की खपत काफी बढ़ जाती है, जिसे लेकर आशंका जताई जाती है कि मिठाई बनाने के दौरान गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता, इससे लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। फलस्वरूप विभाग की तरफ से जांच का अभियान चलाया जाता है। आह्वान किया गया है कि जिस मिठाई पर रंग डाला है वो मिठाई की खरीदारी लोग न करें। विधिक बाट माप अधिकारी रमन यादव ने बताया कि भिवाड़ी में श्री स्वीट, लक्ष्मी बीकानेरी एवं खैरतल में अग्रवाल नमकीन पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने मिठाई दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा कि गुणवत्ता का ख्याल रखें, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी विधानसभा आम चुनाव में दीपावली पर्व को लेकर खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मलढाका की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी योगेश दादीज, अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा ओम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी शिवचरण मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम लाल वर्मा सहित शांति समिति के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जिला कलेक्टर हनुमान मलढाका ने बैठक में उपस्थित प्रतिष्ठित एवं पदाधिकारियों ने एक मत से खैरतल तिजारा जिले में समस्त आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 एवं दीपावली त्योहार को बहुत ही सहजता एवं सौहार्द की भावना के साथ मनाए जाने एवं इसके साथ ही जिले में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने शांतिपूर्ण रूप से चुनाव करने के लिए आमजन को अफवाह व भ्रामक सूचनाओं के प्रसार प्रचार से बचने के लिए जागरूक किया गया है। बैठक में संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया व उससे सुझाव भी मांगे गए। उपस्थित लोगों से चुनाव को सकुशल, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराए जाने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि त्योहार को मद्देनजर रखते हुए खैरतल मार्केट में 3 दिन के लिए बड़े वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस अधीक्षक दाधीच ने कहा कि अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले में नवयुवकों द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल पर तेज ध्वनि एवं तीव्रता पूर्वक चलाने के कारण घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिस पर पुलिस विभाग विधि अनुसार कार्रवाई कराए। उन्होंने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों से आपसी संवाद कायम रखने, आगामी दिवसों में आयोजित होने वाले पर्व त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया पर आमजन को भ्रमित करने वाले मैसेजों पर भी निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर कनिष्क कटारिया IAS के निर्देशन में महल चौक अलवर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें मतदान रंगोली बनाई गई और 100% मतदान करने की शपथ ली गई। कार्यक्रम में 400 स्काउट एवं गाइड और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मनीष फौजदार, आयुक्त नगर निगम और रिटर्निंग ऑफिसर नवज्योति कावरिया और तहसीलदार तनुज शर्मा और जिला रोजगार अधिकारी श्रेष्ठ दीक्षित, स्काउट प्रभारी राजेंद्र कुमार, गाइड प्रभारी कल्पना शर्मा और शिव कुमार मिश्रा एवं स्वीप सेक्टर ऑफिसर और कोऑर्डिनेटर अलवर शहर आदि उपस्थित रहे। आप लोग मतदान करने के लिए अग्रसर हैं। इस बार एक बहुत ही जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि मतदान का जो समय है वो हमेशा की तुलना में इस बार 2 घंटे ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हमेशा 8 बजे से लेके 5 बजे तक मतदान होता था। इस बार सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपको मतदान करने का समय दिया गया है। तो जो लोग, कई लोग जो शहर में होते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, जब आप सुबह टहलने निकले उसी वक्त आप जाके अपना मतदान करके आ सकते हैं। अगर आप किसी कारण पर सुबह नहीं जा पाते, कहीं ऑफिस में बिजी हो जाते हैं, तो शाम को 6 बजे तक भी आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा एक वोटर हेल्पलाइन ऐप भी बनाई गई है। उसके माध्यम से आपके जो बूथ है, इस बूथ पे आप अपना वोट डाल सकते हैं, उसका भी आप पता कर सकते हैं। आपके स्थानीय जो BLO होता है उसके माध्यम से भी आप अपने बूथ का पता कर सकते हैं। उस बूथ पे जाए, उस बूथ में आपके जो वोटर ID कार्ड है आप वो लेके जा सकते हैं। अगर वोटर ID कार्ड आपके पास में नहीं है तो अन्य 12 दस्तावेज भी है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरीके के 12 दस्तावेज आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स पूरा हो गया, वो लेके भी आप अपने मतदान स्थल पे जाके वोट डाल के आ सकते हैं। वोटर कार्ड की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को मन में ये शंका रहती है कि मेरा वोटर कार्ड गुम गया या मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है,
तो मैं सन ग्लो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने आगरा में हुए 7 नवंबर से 9 नवंबर नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स ओपन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है, जिसमें सौम्या ने 200 मीटर रेस में हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वहीं भावेश दाइमा ने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त कर विद्यालय परिवार ही नहीं बल्कि पूरी भिवाड़ी का नाम रोशन किया है। साथ ही कबड्डी टीम ने सेकंड स्थान पर आकर सिल्वर मेडल प्राप्त कर अपने माता पिता व विद्यालय को गौरवान्वित किया। कोच राहुल ने बताया कि बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी दर्शकों को आकर्षित किया। 10 नवंबर शुक्रवार को टीम के भिवाड़ी आगमन पर विद्यालय परिवार ने बच्चों का स्वागत किया। डायरेक्टर सुरेंद्र यादव ने बच्चों को फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बच्चों का स्वागत किया। प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता यादव ने उनकी जीत पर खुशी जताते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। विद्यालय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। भिवाड़ी शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था सस्मिता फाउंडेशन ने अन्य संस्थानों के सहयोग से भिवाड़ी शहर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवार के लोगों व बच्चों को वस्त्र वितरण किए हैं। वहीं इन कपड़ों में गर्म वस्त्र के साथ साथ रोजाना में पहनने वाले कपड़ों को भी बांटे गए हैं। वहीं कपड़े मिलने के बाद झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवार के लोगों व बच्चों के चेहरे पर खुशी की झलक नजर आ रही थी, जो देखने में बन रही थी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सस्मिता फाउंडेशन की फाउंडर सस्मिता त्रिपाठी, CMD कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर वीर भान बंसल, दया बाटी, संजय शेखावत, विजय कुमार, माया मिश्रा, वीर त्रिपाठी, हेमलता, सुरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी अलवर एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 में अधिकतम मतदान के लिए स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता के लिए दिए गए निर्देशों की पालना में नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा दीपदान कार्यक्रम से वोट जोन 25 नवंबर स्लोगन बनाकर आमजन को 25 नवंबर 2023 को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए संदेश दिया है। कार्यक्रम में अनूप सिंह रिटर्निंग अधिकारी, SDM तिजारा, सुरेश कुमार मीणा, आयुक्त नगर परिषद अंकित श्रीवास्तव, सहायक अभियंता एवं स्वीप गतिविधि कोऑर्डिनेटर्स, सुपरवाइजर्स, BLO, नगर परिषद अधिकारी व कर्मचारी तथा आमजन उपस्थित रहे। विधानसभा आम चुनाव 2023 में 100% मतदान करने के उद्देश्य से शाम को महल चौक परिसर में जिला प्रशासन और स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से आमजन की सहभागिता के साथ दीपदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी एवं CEO जिला परिषद कनिष्क कटारिया ने बड़ी संख्या में उपस्थित आमजन को 100% मतदान करने की शपथ दिलाकर लोकतंत्र में एक मत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने युवाओं एवं विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि 25 नवंबर मतदान दिवस को अपने परिजनों एवं आसपास के लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पहली बार दिव्यांग, बीमार एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के असक्षम मतदाताओं को होम वोटिंग कराने का अभिनव विचार किया है। इसके लिए इस श्रेणी के सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी, युवा, विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर न्यूज परिवार की तरफ से सभी अलवर जिले वासियों को दीपावली, गोवर्धन में भैया दूज के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि आगामी 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें।